शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस वडाल वाले इशू को हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया और इतनी सहायता हमें मिली है। तो मैं आपके जो चैनल्स हैं इनके थ्रू पब्लिक को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर जो बडाल की अवाम है उसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो रजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुबह सवालात भी उठाए थे कि उनके माल मवेशी का क्या होगा अगर लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसके लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह 6 बजे के बडाल विलेज में स्टेशन हैं और तकरीबन 20 लोगों की जो वेटनरी के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं और बाकी जो हेल्पर हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उन लोगों के माल मवेशी का ध्यान रखने के लिए वो फॉडर, पानी का पूरा इंतजाम वहाँ पे कर दिए गए हैं। लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए शिफ्ट किया गया है रजौरी। इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले ICMR ने किए थे उसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था। तो जो अजाज को यहाँ से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले उसी का एंटीडोट दिया गया था, उस एंटीडोट ने वर्क किया है और PGI चंडीगढ़ में भी उसको वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आज सुबह मेरी वहाँ पे बात हुई थी, अजाज जो है वो होश में आ चुका है और मेडिसिन को अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है और स्टेबल है। ये हमारे लिए एक राहत की बात है। उसके साथ साथ कल 3 बच्चियों को यहाँ से डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारी मदद की थी और एक एयरफोर्स का खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना चॉपर दिया और उन लड़कियों को हमने जम्मू शिफ्ट किया था। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से PGI चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है। किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाए हम। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल GMC जम्मू से भी और PGI चंडीगढ़ में भी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बडाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो रजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को अपील करना चाहता हूं और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। एयर एम्बुलेंस का जल्द अज जल्द अरेंजमेंट किया जाए, ताकि जो खालिदा एक बच्ची है जो GMC जम्मू में ज़ेरे इलाज है उसको इमीडिएटली PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। और 2 बच्चियां जो स्टेबल हैं थोड़ी SMGS हॉस्पिटल में, अभी मियां मेर अली साहब वहाँ पे उनके पास गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो MLA कंगन है, कि उनको जल्द अज जल्द PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। तो मैं फिर लोगों को एक बार यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि 24/7 हम इस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें जल्दी ब्रेक थ्रू इसमें मिल जाएगा। और पब्लिक के साथ मेरी यही अपील है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, घबराएं ना, और इस मुश्किल की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर, आपने दिक्कत की बात की, ड्यूल पावर सिस्टम की भी बात की, कहाँ पे असल दिक्कत आ रही है? क्योंकि एक हेल्थ क्राइसिस की सिचुएशन है और अगर ऊपर वाला ना करे, कल जैसा एक पेशेंट 5 किलोमीटर दूर से आया, अगर कहीं आउट ब्रेक हुआ तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि फिर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टॉप लेवल पे नहीं है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत एक तो पॉलिटिकल टसल, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है
इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। जैसे कल जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से हमने पीजीआई चंडीगढ़ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने रेफरल बनाया था, और जब वो जम्मू वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ से उनको जब तक आगे अरेंजमेंट होता एम्बुलेंसेस का उनको एसएमजीएस हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। और इन द मेन टाइम जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहीं पीजीआई चंडीगढ़ फ़ोन किया और वहाँ पे ईगो क्लैश कर गई, तो उन्होंने फिर आगे रेफरल नहीं बनाया, उनको रेफर नहीं किया। जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा जी उन्होंने मना कर दिया, पीजीआई चंडीगढ़ ने पेशेंट्स को लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, उनके पास बेड नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप पेशेंट्स को भेजिए। फिर अटेंडेंट को 3 बार रात को पीजीआई चंडीगढ़ से कॉल भी आई। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उनको आगे रेफर नहीं किया गया। उसकी वजह से एक लड़की के पैरामीटर बहुत डिप कर गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी जम्मू में अभी है। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी कांटेक्ट किया है, हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे हैं ताकि उसको जल्द अज जल्द पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। सर क्या मानते चले कि जीएमसी जम्मू की वजह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारी जो जीएमसी रजौरी की टीम है उसने जो एंटीडोट भी एक निकाल लिया था जो एलडी कार्ब के लिए, और आज जो 1 बजे मीटिंग रखी है प्रिंसिपल जीएमसी रजौरी ने, जो सेकंड एक कैडमियम का जो आपने कल मैं एक मीटिंग में बैठा था, मैंने सुना है कि कैडमियम नाम का जो कोई एलिमेंट है वो पाया गया है अजाज के एक सैंपल में, तो वो भी एक न्यूरोटॉक्सिन है, वो भी सेंट्रल नर्व सिस्टम को अटैक करता है। उसके लिए भी एंटीडोट अभी एक मीटिंग बैठी है, उसके लिए भी तैयार हो जाएगा और वो दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो जीएमसी प्रिंसिपल की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है इसमें। एमएलए साहब, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने भी मीटिंग ली है और केंद्र से टीम्स भी भेजी गई हैं, तो क्या समझते हैं जब होम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर कहीं ना कहीं कहाँ खामी है जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप जो है नजर आ रहा है और कोलैप्स जो है सिस्टम? देखिए, ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, और कम्युनिकेशन गैप उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। और जो होम मिनिस्टर साहब ने टीम भेजी थी वो उन्होंने सिर्फ सैंपल उठाए हैं, वो सैंपल अभी तक रजौरी हैं, वो यहाँ से उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए सैंपल्स को, क्योंकि यहाँ से पुलिस लेके जाएगी बाई रोड, वो उनको लखनऊ, पूना और दिल्ली पहुँचाएगी, उसमें 6 दिन लग जाएंगे। तो तब तक यहाँ पे क्या इमरजेंसी के हालात होंगे। जो सैंपल्स हैं उनको भी एयरलिफ्ट करना चाहिए, जल्द अज जल्द वो जो रिसर्च लैब है वहाँ पे पहुँचने चाहिए ताकि उसका कोई आउटकम आए। ये जो सब किया जा रहा है, होम मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टीम भेजी, लेकिन ये टीम फोटोशूट, सैंपलिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे आगे इसको सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए ताकि इसका आउटकम जल्द अज जल्द निकले। सर आप क्या कहते हैं कि सियासी रंजिश की बिना पर आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है? हालांकि सरकार में आप हैं, सीएम आपके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की रंजिश जो है क्यों? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कल हर एक दरवाजा खटखटाया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से बात की, मैंने एलजी साहब को भी मैसेज डाला, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की, लेकिन एयर एम्बुलेंस अरेंज करने में हम जम्मू से पीजीआई के लिए फेल हो चुके। इससे मुझे लगता है कि जो ड्यूल पावर सिस्टम है इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसके लिए पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को उठना पड़ेगा और इस ड्यूल पावर सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए ताकि पावर सिस्टम एक हो। ये हमारी ज़िंदगी का और मौत का मसला है। बटाल जो इलाका है क्या वो सियासत का शिकार बन चुका है और बनने भी वाला, क्योंकि 17 मौतें पहले हो चुकी हैं। अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या जो वहाँ पे अभी एडमिट हैं जो लोग, क्या उनकी जानों को भी खतरा है? बिल्कुल, अगर उस लड़की को उसी टाइम रेफर कर दिया जाता, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ में थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, वहाँ लैब का सिस्टम बहुत अच्छा है, इनको शिफ्ट करना चाहिए था, इस मसले को सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए था, इसमें ईगो क्लैश नहीं थी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग है। क्या मानते हैं सर, बटाल में इस वक्त खौफ का माहौल है क्योंकि लोग काफी डरे हुए हैं, उनको वहां से निकालकर क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है और लोगों के अंदर ये है कहीं ना कहीं जैसे कोविड के टाइम जो घर से गया था वापस नहीं लौटा, कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल? देखिए, ऐसा माहौल अभी नहीं है। मैं अभी क्वारंटाइन सेंटर जो ओल्ड हॉस्पिटल जो इसको बनाया गया है, मैं सभी लोगों से मिल के आया हूँ और मैंने लोगों को अवेयर किया है कि उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो भी अभी तक हमें ब्रेक थ्रू मिला है, जो मुझे बताया गया है कि ये फूड चेन में ही जो ये न्यूरोटॉक्सिन है, तो वो फूड चेन ब्रेक करने के लिए लोगों को वहाँ से निकाला गया है। ऐसी कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है।
बट लोग स्टेबल हैं, ऐसी उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैंने पूरे तरीके से उनको यकीन दहानी दिलाई है और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब रात को तकरीबन 2 बजे तक कोटरंगा में स्टेशन थे और जो हमारी मेडिकल की टीम यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल है, सभी जो है फुल नाइट जो है वो पेशेंट्स को देख रहे थे और अच्छे से केयर कर रहे थे। सर, आप डे 1 से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से चूक हो जाए और कल को एक बहुत बड़ा आउटब्रेक होकर निकले, क्योंकि अभी भी बिल आखिर हमारे पास वजह मालूम नहीं है हमें। और अगर फूड चेन में दिक्कत है तो कल ऐसा ना हो कि ये फूड चेन की दिक्कत पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में निकले और यहाँ लाशों के ढेर लगे। क्या आप इसे एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की मांग करते हैं? बिल्कुल, इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि मेरी आवाज़ को आप उठाएं और इससे पहले कि पैनिक बटन और प्रेस हो, हालात और ख़राब हो, उससे पहले जो एयर एम्बुलेंस हैं वो स्टेशन होनी चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए और प्रिंसिपल साहब ने रिक्विजिशन भेजी है जीएमसी जम्मू में और हेल्थ डिपार्टमेंट को कि और इनको जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे भेजे जाएं। उसके लिए जल्द गवर्नमेंट को स्टेप लेने की जरूरत है। थैंक यू। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।